आज हमें इमाइल दुर्खीम का जीवन परिचय जानना है, समझना है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने का महत्वपूर्ण कार्य इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। फ्रांस में ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की जो नींव डाली थी, इमाइल दुर्खीम ने उस पर विशाल भवन का निर्माण किया। यदि समाजशास्त्र का पिता ऑगस्ट कॉम्टे हैं, तो इमाइल दुर्खीम विषयाश्रित समाजशास्त्र का पिता या जनक माना जाता है। आज हमें उनके जीवन परिचय के विषय में जानना है और समझना है कि उनका जीवन परिचय किस प्रकार का है। तो हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जन्म एवं बचपन। फ्रांस की भूमि पर इस महान प्रतिभाशाली सामाजिक विचारक का जन्म 1858 में फ्रांस के एपिनाल नामक स्थान में हुआ था। दुर्खीम का परिवार यहूदियों के यहाँ पुरोहिती करता था। इस कार्य से दुर्खीम को अच्छा माहौल, स्वस्थ वातावरण प्राप्त हुआ। फलस्वरूप इमाइल दुर्खीम को बौद्धिक तथा मानसिक विकास का पर्याप्त अवसर और प्रोत्साहन मिला। वे बचपन से ही प्रतिभा संपन्न और प्रबल बुद्धि के धारक थे। आरंभिक काल से ही उन्होंने यहूदी भाषा में लिखे गए लेखों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। जब वे कम उम्र के थे, तभी उन्होंने पारिवारिक परंपराओं की रक्षा के लिए योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दी थी। पारिवारिक वातावरण धार्मिक होने के फलस्वरूप दुर्खीम पर धार्मिक और नैतिकता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है। इमाइल दुर्खीम जी की शिक्षा एवं अध्ययन काल। इमाइल दुर्खीम की प्रारंभिक शिक्षा पेरिस में ही प्रारंभ हुई और 1882 तक चली। दुर्खीम ने 1882 में अध्यापन का कार्य किया। उसमें शिक्षा काल में के दौरान उनकी अध्ययन के प्रति उत्कंठा अत्यधिक प्रबल थी और वह अपने वर्तमान अध्ययन से संतुष्ट भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने उच्च अध्ययन के लिए 1885-86 में अपने कार्य से छुट्टी ले ली। जर्मनी और पेरिस में जाकर उन्होंने पुनः अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। जब वह जर्मनी में अध्ययन कर रहे थे, तो उन्हें जर्मनी के सामाजिक विद्वानों के संप्रदाय से उनका परिचय हुआ, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए और विलियम वुंड द्वारा विकसित किए गए मनोविज्ञान एवं उसकी प्रणालियों से भी उनका परिचय हुआ, जिससे भी वो बहुत प्रभावित हुए। 1885-86 से लेकर के 1893 तक इमाइल दुर्खीम अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्यों को संपादित करते रहे। आप इतने योग्य थे कि आपने पेरिस विश्वविद्यालय द्वारा 1893 में समाज में श्रम विभाजन शीर्षक पर कार्य किया और पेरिस विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। और दुर्खीम ने लिसी लुइस ली ग्रांड विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में आपने कार्य किया। इसके बाद आप बोर्डियूक्स विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञानों एवं शिक्षा विषय के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। तदुपरांत आप पुनः पेरिस विश्वविद्यालय चले गए और वहां जीवन के अंतिम क्षणों तक आपने अध्यापन कार्य किया। और इस विश्वविद्यालय में रहकर आपने सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया। 1913 में आपको समाजशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र विषय का प्रोफेसर बना दिया गया। इस प्रकार दुर्खीम फ्रांस के समाज शास्त्र विषयक प्राध्यापक रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और अधिक ख्याति प्राप्त हुई। आप एक महान राष्ट्रभक्त थे और आपने प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान फ्रांसवादियों को बहुत पत्र लिखे। विश्व युद्ध के और शीर्षक से अपने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने वाले पत्र लिखते रहते थे। युद्ध के समय आपका एक नारा था, धैर्य, उद्योग और विश्वास। इसका तात्पर्य यह था कि धैर्य रखो, देश को शत्रुओं से बचाने का निरंतर उद्योग करो, प्रयास करते रहो
और अंत में विजय तुम्हारी ही होगी, ये विश्वास भी रखो। इमाइल दुर्खीम की जो मृत्यु हुई उसका कारण उनका पुत्र शोक था। इमाइल दुर्खीम के पुत्र एलर्ड की 1915 प्रथम विश्व युद्ध में मृत्यु हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दुर्खीम को पुत्र शोक का गहरा सदमा लग गया और पुत्र की मृत्यु और अत्यधिक कार्य के परिणामस्वरूप 1917 में दुर्खीम सदा सदा के लिए पंचत्व में लीन हो गए। इमाइल दुर्खीम की कुछ विशेष रचनाएं रही हैं, क्योंकि रचनाओं के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय पूर्ण तभी होता है जब हम उनके कृतित्व पर प्रकाश डालें। तो आपका कृतित्व जो रहा, आपने महान ग्रंथों की रचना की। सबसे पहला ग्रंथ जो आपने लिखा हुआ है समाज में श्रम विभाजन था। दूसरी जो आपकी कृति है वह समाजशास्त्री पद्धति के नियम है। तीसरी सर्वख्याति प्राप्त प्रसिद्ध रचना जिसने आपको समाजशास्त्रियों में सबसे प्रसिद्ध कर दिया, वह रचना थी आत्महत्या, द सुसाइड 1897। इसके उपरांत धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की आपने रचना की। इसके बाद शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आपने बहुत महनीय योगदान प्रदान किया। आपके सबसे विशिष्ट शोध पत्र जो रहे उनमें से प्रमुख दो हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व और सब फ्रांसीसियों को पत्र। ये दो मुख्य आपके विषयों पर लेख लिखे गए थे। और दुर्खीम जी के दो सिद्धांत मुख्य रहे, आत्महत्या और इसके प्रकार, धर्म के कार्य। और दुर्खीम को जिस कृतित्व से सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई वह है आत्महत्या। इस प्रकार से दुर्खीम जी का हमने सामान्य परिचय जाना, समझा, और अगले वीडियो में हम और अगले समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे आदि का परिचय लेकर के आएंगे, उपस्थित होंगे। नमस्कार।